Hello students, class 6 science lesson number 4 fiber to fabric. In this chapter we will learn about history of clothing materials, fiber to fabric and types of plant fibers. सबसे पहले history of clothing की history क्या है? History of clothing. About 72,000 years ago, early humans began to use easily available material as clothing to protect themselves from sunburn, cold, wind, thorns and insect bites. These materials were animal skins and leaves of plants. Scientists have found simple sewing needles made of animals' bones and used about 40,000 years ago. हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग लगभग 72,000 ईयर्स पहले आदि मानव अपने आप को कोल्ड, धूप, हवाओं से बचाने के लिए एनिमल स्किन और पेड़ों की पत्तियों का प्रयोग करते थे, मीन्स क्लॉथ्स के रूप में. उसको क्लॉथ्स का नॉलेज नहीं था, लेकिन वो अपने आप को धूप, सर्दी, गर्मी और हवाओं और इंसेक्ट्स से बचने के लिए वो एनिमल स्किन और पेड़ों के पत्तियों का यूज करते थे. अब साइंटिस्टों ने लगभग 40,000 ईयर्स पहले एक सिंपल निडल को पता लगाया. वो जो निडल थी वो एनिमल्स बोन की बनी थी. तो साइंटिस्ट ने लगभग 40,000 पहले एक सिंपल एनिमल्स बोन की जो निडल थी उसको पाया. पहले लोग ये ऐसा माना गया कि पहले लोग एनिमल्स बोन की ही बनी हुई निडल्स का यूज करते थे, लेकिन अब क्या है, अब तो हम लोग स्टील की, आयरन की भी निडल्स का यूज करते हैं. तो silk began to be raised for wool about 6,000 years ago. In 3000 BC, fine fiber cloth silk was discovered in China. With the development of agriculture, plants such as cotton and hemp came in use their fiber, which was used for clothing. Cotton began to be used widely in India around 3000 years BC. Wool, silk, cotton and hemp fiber were made into fabrics that were mostly wrapped around the body as loose garments. In India, some of the loose garments worn are sari, dhoti, shawl and turban. Turban means पगड़ी. तो देखिए, सिर्फ ये जो वूल है वो 6,000 ईयर्स पहले कहाँ से मिली? हमें सिप से मिली. जो वूलन है कहाँ से मिलती है आप सभी लोग जानते हैं, वूल सिप से मिलती है. वी गेट फ्रॉम सिप. कब? अबाउट 6,000 ईयर्स पहले, 6,000 साल पहले. इन 3000 BC ए फाइन फाइबर मीन्स बहुत ही सॉफ्ट फाइबर का डिस्कवर हुआ चाइना में. तो चाइना सबसे पहले कहाँ पर सिल्क सबसे पहले डिस्कवर कहाँ की गई? चाइना में. 3000 ईयर्स पहले मीन्स 3,000 साल पहले सिल्क का डिस्कवर हुआ चाइना में. तो जैसे जैसे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होता गया तो प्लांट्स कॉटन और हेम्प की बजाय ये देयर फाइबर विच वॉज यूज फॉर क्लॉथिंग. जैसे जैसे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ तो कॉटन के जो फाइबर्स थे और हेम्प के वो क्लॉथ्स के रूप में यूज करने लगे. कॉटन का जो इंडिया में जो कॉटन बिगेन टू बी यूज वाइडली इन इंडिया अराउंड 3000 BC. जो कॉटन इंडिया में जो कॉटन का यूज हुआ वो 3000 ईयर्स के पहले हुआ. अब देखिए, वूल, सिल्क, cotton and hemp fibers were made into fabrics that were mostly wrapped around the body as loose garments. In India, some of the loose garments worn are dhoti, turban. अब पहले सिंथेटिक फाइबर्स नहीं चलते थे. अब आप कहेंगे सिंथेटिक फाइबर, तो जो फाइबर्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक्स फाइबर. तो पहले के लोग किसका यूज करते थे? नेचुरल फाइबर्स का. उनको सिंथेटिक्स फाइबर्स के बारे में पता
नहीं था। तो नेचुरल फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते थे? नेचर से, जैसे प्लांट से एंड एनिमल से। तो प्लांट फाइबर्स कौन से होते थे? कॉटन, हेम्प। और एनिमल फाइबर वूल एंड सिल्क। वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर एंड कॉटन एंड हेम्प आर प्लांट्स फाइबर। और किस रूप में यूज करते थे? लूज गारमेंट्स में, जैसे उनको जीन्स का, टी शर्ट का इसका आइडिया नहीं था, तो वो लूज गारमेंट, साड़ी, पगड़ी, शॉल, यही सब पहनते थे। क्लॉथिंग मटेरियल्स जस्ट लाइक फूड एंड शेल्टर, क्लॉथ्स आर आल्सो नेसेसरी फॉर अस। दे प्रोटेक्ट अस आवर बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. They also protect us from insect bites. People wear different kinds of clothes based on different factors such as climate, occupation, lifestyle and culture. तो जैसे ही हमें फूड और शेल्टर की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स हमारे लिए बहुत नेसेसरी है, वैसे ही क्लॉथ्स भी हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। ये हम अपने आप को सर्दी से, धूप से, गर्मी से और इंसेक्ट से और बारिश से बचाने के लिए पहनते हैं, यूज करते हैं। दे आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट्स बाइट, जैसे मॉस्क्यूटो। मॉस्क्यूटो क्या है? इंसेक्ट बाइट। और हम किस लिए पहनते हैं, यूज करते हैं क्लॉथ्स का? इंसेक्ट बाइट। जब सर्दी हो, रेन में बारिश होती है तो मच्छर आ जाते हैं, ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो हम फुल कपड़े पहनते हैं, फुल क्लॉथ्स का यूज करते हैं। किसके लिए? ताकि वो हमको काटे ना। पीपल वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स, डिफरेंट फैक्टर सच एज क्लाइमेट के हिसाब से पहनते हैं, जैसे समर में कॉटन क्लॉथ्स, विंटर में वूलन क्लॉथ्स। और ऑक्यूपेशंस के हिसाब से, जैसे आप स्कूल में आते हैं तो आप इस यूनिफॉर्म पहनते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं वो वाइट कोट पहनते हैं, जो वकील्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, वो ब्लैक कोट पहनते हैं। तो ऑक्यूपेशंस के लिहाज से भी क्लॉथ्स को पहनते हैं। और लाइफ स्टाइल, जैसे जैसे लाइफ स्टाइल चेंज होती जाती है वैसे क्लॉथ्स का स्टाइल भी चेंज होता जाता है। एंड कल्चर, और अपने कल्चर के हिसाब से, जैसे तमिलनाडु जो साउथ के होते हैं वो ज़्यादा मोस्टली धोती पहनते हैं, जो पंजाब के होते हैं वो सलवार कमीज पहनते हैं। Cloths are made up of different material such as cotton, jute, silk, wool, leather, nylon and polyester. We get these materials from both natural as well as synthetic, also sometimes called man-made fibers. Synthetic fibers are called man-made fibers. From plants we get fibers such as cotton and jute. From animals we get fibers such as wool and silk. Leather is a material that is prepared from animal skin. तो कितने टाइप्स के फाइबर्स होते हैं? 2 टाइप्स के, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर। जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो ह्यूमन द्वारा बनाए जाते हैं, उनकी केमिकल प्रोसेसिंग होती है तब वो बनते हैं। तो नेचुरल फाइबर्स में कौन है? कॉटन, सिल्क, वूल। सिंथेटिक फाइबर्स में पॉलिस्टर, रेयॉन, एक्रिलिक, नायलॉन, ये सारे आते हैं। लेदर, अब देखिए लेदर कहाँ से? एनिमल स्किन से बनता है लेदर, जो बेल्ट, पर्स, जैकेट्स, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो लेदर इज ए मटेरियल दैट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिमल स्किन। फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर्स आर थिन स्ट्रैंड्स विच आर ट्विस्टेड टुगेदर, spun to make a long thread or yarn. Threads are woven or knitted to make fabrics. Fabrics are cut and made into cloths. Cotton, silk and wool are examples of fiber. Fabrics are made using any of these two main processes, weaving and knitting. अब देखिए फाइबर, तो फाइबर क्या? एक थिन स्ट्रैंड, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये थिन स्ट्रैंड्स है, इसको हम बोलते हैं फाइबर। तो उसी फाइबर से प्रोसेसिंग करके, वीविंग की प्रोसेसिंग करके पूरा फैब्रिक को तैयार कर लिया गया है।
अब उसी फैब्रिक से आप टी शर्ट बनवा सकते हैं। पहले वो फैब्रिक को काटा जाता है, फिर उसी के मेजर के हिसाब से टी शर्ट है, शर्ट है, कुर्ता है, आप कुछ भी बनवा सकते हैं। तो ये फैब्रिक कहाँ से आ रहा है? फाइबर से। और फाइबर क्या है? थिन स्ट्रैंड्स हैं, थिन स्ट्रैंड्स, थ्रेड्स मीन्स थ्रेड्स। आप देख, कोई छोटा सा पीस लीजिए तो उसमें से छोटे छोटे से थ्रेड्स निकलते हुए दिखाई पड़ेंगे साइड से, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फाइबर्स। उसी फाइबर से क्या तैयार हो गया? फैब्रिक। जैसे ये साड़ी बन गई, तो ये सब चीज़ें किससे तैयार हुई हैं? फाइबर से। तो दो प्रोसेस होती है फैब्रिक्स को बनाने में, वीविंग एंड निटिंग। अब वीविंग, इन द प्रोसेस ऑफ वीविंग 2 सेट्स ऑफ यार्न, ये याद रखिए कि वीविंग की प्रोसेस में 2 सेट्स ऑफ यार्न होते हैं। आर थ्रेड्स are arranged together in a pattern to make the cloth. The type of the pattern made by the 2 sets of yarn is called a weave. It is done using machines called looms. These looms are either run by hand, called hand looms, or by electricity, in which case they are called power looms. तो जो weaving की प्रोसेस होती है वो 2 सेट्स ऑफ थ्रेड्स होते हैं। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, एक वर्टिकली चलता है, दूसरा हॉरिजेंटली चलता है। तो 2 सेट्स ऑफ यार्न होते हैं, एक ऐसे निकलता है और ऊपर एक थ्रेड ऐसे निकलता है। तो जिसमें ये तैयार किया जाता है उसको लूम्स बोलते हैं। हैंड लूम मीन्स हाथों के थ्रू, हैंड्स के थ्रू, और दूसरा पावर लूम्स जो इलेक्ट्रिसिटी से या मशीन से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी मशीन्स के द्वारा तैयार किया जाता है, उसको पावर लूम बोलते हैं। जो हैंड्स से तैयार एक सिंपल मशीन होती है उसको हम हैंड लूम्स बोलते हैं। हैंड लूम्स के क्लॉथ्स आपने देखे होंगे जो हाथों द्वारा बनाए जाते हैं, उनको हैंड्स लूम बोलते हैं। और इसमें 2 सेट्स ऑफ यार्न चलते हैं, एक वर्टिकली, दूसरा हॉरिजेंटली। निटिंग, सेकेंड प्रोसेस इज निटिंग। निटिंग इज ए मेथड ऑफ मेकिंग फैब्रिक बाय यूजिंग अ सिंगल यार्न इन अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड लूप्स बाय यूजिंग निटिंग नीडल्स आर मशीन। जो निटिंग की प्रोसेस है वो आपने देखा होगा घर में कि मम्मी ज़्यादातर वूलन के क्लॉथ्स को तैयार किया जाता है, तो ये निडल्स होती हैं उनके थ्रू। इसमें 1 सेट ही देखिए, 1 ना, इसमें हॉरिजेंटली वर्टिकली नहीं होता, सिर्फ 1 सेट, एक ही थ्रेड्स होता है, उसी से ये तैयार किया जाता है। स्वेटर्स आर मेड फ्रॉम यार्न और वूल बाय द प्रोसेस ऑफ निटिंग। तो स्वेटर, मोस्टली स्वेटर है या स्कार्फ है, ये कैप हैं, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। द फैब्रिक मेड बाय वीविंग और निटिंग इज देन स्टिच टू मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स। दस वी कैन से दैट ए फैब्रिक इज मेड फ्रॉम फाइबर। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो फैब्रिक है वो किससे तैयार हुआ है? फाइबर से। दीज फाइबर्स में बी नेचुरल और सिंथेटिक। वो फाइबर्स या तो नेचुरल हो सकते हैं या सिंथेटिक होते हैं। Natural and synthetic fibers, we can broadly categorize fibers into 2 types. जैसा मैंने अभी आपको बताया कौन से होते हैं 2 टाइप्स के फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिले, जैसे प्लांट से और एनिमल से। सिंथेटिक फाइबर्स ये हमें केमिकल प्रोसेस से के थ्रू बनाए जाते हैं, ये नेचर से नहीं मिलते हैं। तो नेचुरल फाइबर्स में कौन से हैं? लेदर, सिल्क, वूल, कॉटन, जूट। सिंथेटिक फाइबर्स में पॉलिस्टर, सिंथेटिक फाइबर्स रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। अब प्लांट fibers are obtained from different parts of plants. Examples of plant fibers are cotton, jutes, coir, hemp, flax and silk. Cotton जो प्लांट्स फाइबर से हमें फाइबर से अब मिलते हैं, तो कई टाइप्स के प्लांट्स होते हैं जो अभी आपको मैंने बताया। कॉटन, इन इंडिया खादी इज कोर्स हैंड वोवेन क्लॉथ इज मेड फ्रॉम कॉटन स्पन ऑन ए चरखा। पहले गांधी जी यूज करते थे चरखा, अपने हाथ के ही बने कपड़े यूज करते थे, जिसको क्या बोलते थे? खादी, और वो चरखे से तैयार किए जाते थे। कॉटन इज यूज टू मेक शर्ट्स, टी शर्ट्स,
टॉवल, इनर गारमेंट्स, बैंडेजेस एंड कॉफ़ी फिल्टर्स। तो ये जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं ये एक्सपेंसिव होते हैं बजाय जो सिंथेटिक फाइबर्स वो कैसे होते हैं, वो चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, लेकिन नेचुरल फाइबर्स ये एक्सपेंसिव होते हैं। द कॉटन प्लांट्स इज अ श्रब, द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट इज कॉल्ड द बॉल। जो कॉटन का फ्रूट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉल बोलते हैं। कॉटन के फ्रूट को बॉल कहते हैं। द बॉल हैज सीड इनसाइड, उसी बॉल के अंदर सीड्स होते हैं। कॉटन फाइबर्स ग्रो अराउंड दीज सीड्स, और कॉटन फाइबर उसी सीड्स के चारों तरफ ग्रो करता है। आप लोगों ने देखा होगा शायद कॉटन का। वेन द कॉटन बॉल मैच्योर, जैसे ही कॉटन बॉल मैच्योर्स होती है, इट ड्राइज एंड स्प्लिट्स ओपन एक्सपोजिंग कॉटन फाइबर्स। द मैच्योर कॉटन बॉल्स आर हार्वेस्टेड, मीन्स कटिंग ऑफ प्लांट्स, उसको कलेक्ट करते हैं जैसे ही मैच्योर कॉटन बॉल्स को। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गिनिंग सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम फाइबर। तो गिनिंग की प्रोसेस क्या है, सीड्स को फाइबर से सेपरेट कर देते हैं, मीन्स रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सीड्स हैं और इसको सीड्स को निकाल दिया, तो ये कौन सी प्रोसेस है, गिनिंग की। देखिए यहाँ पे आपको क्लीन फाइबर मिल गया, यहाँ सीड्स को रिमूव कर दिया, हटा दिया गया है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे गिनिंग। प्रोसेस ऑफ गिनिंग, सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम फाइबर्स, फाइबर से सीड को निकाल देना, सेपरेट कर देना। द क्लीन फाइबर्स आर देन स्पन यूजिंग मशीन्स टू प्रोड्यूस कॉटन यार्न। फिर उसी क्लीन फाइबर को मशीन्स में से कॉटन यार्न बना लेते हैं। यार्न इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो उस प्रोसेस को जिससे हम फाइबर से यार्न बनाते हैं उस प्रोसेस को हम स्पिनिंग बोलते हैं। द मेड इनटू कॉटन फैब्रिक्स बाय वीविंग और निटिंग। तो या तो यार्न कैसे बनते हैं कॉटन फैब्रिक, बाय वीविंग या निटिंग के थ्रू बनते हैं। अब देखिए जूट, अभी आपने क्या पढ़ा, कॉटन। अब आइए जूट, ये भी क्या है, प्लांट फाइबर है। वी गेट जूट फाइबर फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट स्टेम्स आर cut and keeps in shallow ponds for a few days until the fibers that are glued together loosen up with the help of water. Bangladesh is the main exporter of jute. India, China, Nepal and Thailand are other main producer of jute. Jute fibers are used for making a number of products such as jute slippers, means chappal, hats, kurtis, robes, mats and sacks, means bori, for packing and storing grains. Storing grains means grains को रखने के लिए। तो जूट हमें जो मिलता है वो किससे मिलता है, स्टेम से। एक जूट प्लांट होता है उसके स्टेम से हमें जूट मिलता है। जूट स्टेम फिर उसको कट करके यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में, पॉन्ड्स में कुछ दिनों के लिए रख दिया जाता है, फिर इसको पल्प कर लेते हैं, ग्लूट टाइप का हो जाता है, उससे तैयार करते हैं। तो जो बांग्लादेश है मेन एक्सपोर्टर जूट का बांग्लादेश है। तो विच कंट्री इज द मेन एक्सपोर्टर ऑफ जूट, बांग्लादेश इज द मेन एक्सपोर्टर ऑफ जूट। तो बांग्लादेश के अलावा इंडिया, चाइना, नेपाल एंड थाईलैंड में भी जूट का प्रोड्यूसर ऑफ जूट है, मीन्स ये कंट्री भी जूट का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं। अब इससे क्या बनाया जाता है जूट फाइबर से, चप्पल्स, रोप्स मीन्स रस्सियाँ, मैट्स, सैक, बोरियाँ, या पैकिंग एंड स्टोरिंग ग्रेन्स को जैसे बोरियों में भर भर के रख देते हैं। विच ऑफ दीज फाइबर डू वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, कौन से फाइबर हमें प्लांट से मिलते हैं, आप लोग देखिए, कॉटन, हेम्प, क्वायर। मैच द कॉलम्स। लूप्स ऑफ यार्न, 2 सेट्स ऑफ यार्न, क्या बताया था आपको, वीविंग। लूप्स ऑफ यार्न, निटिंग, सिर्फ सिंगल यार्न होता है। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, बॉल्स। 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल और सिंथेटिक। जूट फाइबर्स किससे मिलता है, स्टेम से।
अदर यूजफुल प्लांट्स फाइबर, और प्लांट फाइबर्स के कौन से यूज है? लेट अस नो लर्न अबाउट सम अदर प्लांट्स फाइबर, क्वायर, सिल्क कॉटन, हेम्प एंड फ्लेक्स. वी गेट क्वायर फ्रॉम द आउटर कवरिंग ऑफ द फ्रूट्स ऑफ द कोकोनट. जो कोकोनट आपने सभी ने खाया है, देखा है, जो उसकी आउटर कवरिंग होती है उस फ्रूट की, उससे क्वायर तैयार किया जाता है. क्वायर इज ए कोर्स फाइबर एंड यूज टू मेक रोप्स, रग्स एंड कारपेट्स. तो क्वायर से क्या बनती है? रोप्स मीन्स रस्सियाँ, रग्स एंड कारपेट्स. सम वेराइटीज ऑफ क्वायर इज आल्सो यूज फिलिंग इन मैट्रेसेस मीन्स गद्दे एंड पिलो. कुछ क्वायर की जो वैरायटी होती है वो पिलो और मैट्रेस के फिलिंग में काम आती है. सिल्क कॉटन, अब सिल्क, यहाँ पे सिल्क कॉटन ये हमें प्लांट से मिल रहा है, ना कि एनिमल से. वी गेट सिल्क कॉटन फाइबर फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द कापोक ट्री. तो ये एक कापोक ट्री होता है, उसका जो फ्रूट होता है उससे हमें सिल्क कॉटन का फाइबर मिलता है. It is commonly used as filling inside pillow, sleeping bags and life jackets. तो इसका यूज मेनली कहाँ पर होता है? पिलो को फिल करने में, स्लीपिंग बैग्स एंड लाइफ जैकेट्स के अंदर इसको फिल करते हैं. किसको? सिल्क कॉटन को. ये हमें कापोक ट्री से मिलता है. हेम्प, वी गेट हेम्प फाइबर फ्रॉम द स्टेम्स ऑफ द हेम्प प्लांट. तो ये जो हेम्प है ये भी किससे मिलता है? स्टेम से. जैसे ये जूट स्टेम से मिल रहा था, वैसे ही ये भी स्टेम्स, हेम्प प्लांट के स्टेम से निकाला जाता है. हेम्प फाइबर इज यूज टू मेक रोप्स, कारपेट्स, नेटिंग, क्लॉथ्स एंड इवन पेपर. इससे पेपर भी बनाया जाता है. किससे? हेम्प से. फ्लेक्स, वी गेट फ्लेक्स फाइबर फ्रॉम द स्टेम ऑफ द फ्लेक्स प्लांट. सब ये भी फ्लेक्स प्लांट के स्टेम से ही तैयार होता है. दीज फाइबर्स आर यूज टू मेक ए फैब्रिक कॉल्ड लाइनेन. जो इससे फैब्रिक बनाया जाता है, देखिए क्या फैब्रिक, उसको हम लाइनेन बोलते हैं. फ्लेक्स फाइबर इज आल्सो यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ पेपर एंड रोप्स. और इससे फ्लेक्स से भी क्या बनता है? पेपर एंड रोप्स. रोप्स मीन्स रस्सियाँ. अब एक्सरसाइज देखिए. चूज द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ दीज इज ए प्लांट फाइबर? कॉटन भी है, क्वायर भी है एंड सिल्क कॉटन भी है, तो ये राइट है, डी. Which of these is true about silk cotton? It is a plant fiber. Yes. It is an animal fiber. No, ये wrong है. We leave the seed to rot to get the fibers. ये भी wrong है. It is made from chemical substances in factories. No, ये synthetic fiber नहीं है. It is a natural fiber. तो it is a plant fiber. Which of these can be made from hemp, shirt, nettings, paper? ऑल ऑफ दी, तीनों चीज़ें बनाई जाती हैं. विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट निटिंग? के बारे में कौन सा सही है? तो ये सिंगल यार्न होता है. मम्मी को देखा होगा स्वेटर बनाने में एक ही थ्रेड होता है उसमें, तो ऑल ऑफ दीज. फिल इन द ब्लैंक्स. अराउंड 40,000 years ago, अर्ली ह्यूमन्स यूज सिंपल निडल्स मेड ऑफ एनिमल बोन्स की तैयार की जाती थी. वीविंग इज द प्रोसेस by which we use two sets of yarn in a pattern to make two sets of yarn. किस पैटर्न में बनाए जाते हैं? weaving में. During the process of ginning, the fiber is separated from seeds. seed से फाइबर को रिमूव कर देते हैं, सेपरेट करते हैं. उस प्रोसेस को बोलते हैं गिनिंग. इन knitting one yarn, उसमें weaving में 2 yarn होते हैं. knitting one yarn is used to make the fabric in the form of loops. We get silk cotton from the kapok tree. silkworm से नहीं, silkworm से सिर्फ हमें silk मिलता है. silk cotton, kapok tree. Dash is used to make से fabric का linen. linen fabric किससे तैयार किया जाता है? फ्लेक्स से. ओके, थैंक यू. ये सारा आपको अपने होमवर्क आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है.